बात एक आदमी से होती है जो बोलता है कि वो एक गुलामी में पैदा हुआ इंपीरियल गार्ड था। एक ऐसा गार्ड जो मैड एम्परर की रक्षा करते हुए मर गया। एम्परर ने एक डीमन के साथ पैक्ट कर लिया था। वो सोचता है कि लोग उसे याद रखेंगे एक ऐसे नाइट के रूप में जो एंड तक लॉयल रहा, या फिर एक बेवकूफ के रूप में जो वक्त की हवा को समझ नहीं पाया। दोनों ही बातें उसे ठीक नहीं लगती। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें केन से मिलवाया जाता है जो एम्परर का इंपीरियल गार्ड था। केन कहता है कि शायद सब भूल ही जाते तो बेहतर होता, लेकिन तब एक आदमी चिल्लाता हुआ दिखाई देता है, लास्ट मोमेंट में तलवार क्यों पलटी बेवकूफ। यह है हैलो रेस्टिन, रिबेलियन का लीडर। हैलो उसे बार बार इडियट कहता है। केन एक ऑर्फन था, 29 साल से अपनी मर्जी से डिसीजंस लिए, तो ऐसे में बिना वजह फाइट शुरू करना उसे अजीब लगता। हैलो रोएगा, साथ ही उसे हिलाता है, भाग सकता था, ऐसा चॉइस क्यों लिया, आंखें खोलो कमीने। लेकिन केन की आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। केन एक वॉटरी आफ्टर लाइफ में चल रहा होता है। आसमान वैन गो की पेंटिंग जैसा लग रहा होता है। वो सोचता है, मरना ऐसा लगता है, ये तो फ्रीडम जैसा है, शायद हमेशा चलता रहूं। पर हालो को रोते हुए देखकर उसे अच्छा लगता, कम से कम किसी ने मेरे लिए आंसू तो बहाए। वो कहता है कि वो अकेले ही मैनेज कर लेगा। तभी सामने ब्लू ऑरा जमा होने लगती है और सीधा उसकी आंख में घुस जाती है। रोशनी पल भर में उधर इधर बिगड़ने लगती है और केन आंख खोलता है। वो देखता है कि एक आदमी बच्चा पकड़े खड़ा है जिसका चेहरा हैलो जैसा ही है। आदमी कहता है, बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा हुआ, इसका नाम केरन रखेंगे। केन हिला हुआ सोचता है, क्या मैं हैलो का पोता बन गया। वो जोर से रो पड़ता है। हैलो अब बूढ़ा हो चुका कहता है, अरे मैं रुलाना नहीं चाहता था। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ साल बाद एक प्रोफेसर कह रहा होता है कि नाइट केन जो 45 साल पहले एम्परर के साथ मरा, लोग कहते हैं वो लॉयल्टी का सिंबल था। ये मॉडर्न हिस्ट्री सोसाइटी का ओपिनियन है। वो कैरन से पूछता है कि यंग मास्टर का क्या विचार है। केन ऑफ कैरन कहता है कि उसका दादा हैलो शायद उसकी इमेज को गोल्ड जैसा बनाकर अपना पुराना दर्द निकाल रहा है। प्रोफेसर शॉक में पूछता